हेलो 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 एंड वेलकम। मेरा नाम है दीपू एंड पैट 2050 देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 सीईओज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस लीडर है। 5 बेहतरीन बिजनेस लीडर है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है ये कंप्लीटली मेरे रिसर्च एनालिसिस एंड मेरी बिजनेस की नॉलेज के ऊपर है। यू मे एग्री विथ मी, यू मे डिसएग्री विथ मी। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 5 पर जो आते हैं वो है वॉरेन बफेट जी, जो सबसे बेहतरीन सीईओ मुझे लगते हैं। उनकी उम्र 92 साल है और वो बर्कशायर हैथवे नाम का एक कंपनी चलाते हैं, जो दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इनको मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा, उनका एज 92 ईयर है, स्टिल ही इज सर्विंग एज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। एंड एक कंपनी का उनका जो देखिए, उनका कई सारे, आप बोलोगे कि उनको नंबर 5 पर, दिस पर्सन इज नोन एज ओरेकल ऑफ ओहामा। मतलब स्टॉक के जादूगर आप उसे कह सकते हैं, या स्टॉक के भविष्य वक्ता उन्हें कह सकते हैं। और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में उनको इन्वेस्टिंग गॉड के रूप में माना जाता है, ओरेकल ऑफ ओहामा। ठीक है, तो उनको 5 नंबर पे क्यों रखा? देखिए, कहने का मतलब यही है कि ये मेरे हिसाब से दुनिया का 5th सबसे बेस्ट सीईओ है। बिकॉज नॉट कि उन्होंने जो बर्कशायर हाथवे कंपनी को एक कंसिस्टेंसी दी, इसीलिए उनको मैंने नंबर 5 में रखा। क्योंकि देखिए, जब 2020 में पैंडेमिक आया, उसके 2-3 साल पहले मैं ही ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा था। तो क्या है कि जब उन्होंने ये चीजें, मतलब जब तब एट दैट टाइम इट्स अ बाइंग फ्रेंजी गोइंग ऑन, मींस मतलब बाइंग हर कोई खरीद रहा था, क्योंकि दिस इज द स्टॉक मार्केट बूम दिस। पर उन्होंने वो 2020 हो या 2008 हो, वो कभी भी जल्दबाजी में स्टॉक नहीं खरीदे, ना ही बर्कशायर हाथवे को कभी रिस्क पर लाए। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो, बर्कशायर हाथवे का स्टॉक अभी भी मतलब ऑल टाइम हाई पर है। मान के चलिए, जब गूगल का 50% डाउन है, एप्पल का भी 10-15% डाउन है, टेस्ला 70% डाउन है, ये कंपनी का स्टॉक मतलब अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिवली नैस्डैक से। और ये कंपनी आज भी अपना ऑल टाइम हाई पर है, ना ज्यादा ऊपर उठा ना ज्यादा नीचे आया। तो उनका क्या है कि उनका जो डिसीजन है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वो अपने जो कोर प्रिंसिपल है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का, वो अपने कोर प्रिंसिपल, नो मैटर व्हाट, ही फॉलो हिज कोर प्रिंसिपल। एंड डेफिनेटली जो बर्कशायर हाथवे का जो स्ट्रांग पोजीशन है, जो लोगों को इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं मानता हूं कि नंबर 5 पर हमारे बर्कशायर हाथवे आए हैं। कहाँ? नंबर 5। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर बर्कशायर हाथवे, और जो से नंबर 4 पर है वो है टीम कुक। आप बोलोगे टीम कुक को आपने क्यों इसमें नंबर 4 पर दिया? तो नंबर 4 पे देने का कारण है, टीम कुक जो है वो एप्पल के सीईओ है। आफ्टर स्टीव जॉब्स डेथ वो कंपनी को चला रहे हैं, और कंपनी आज दुनिया का नंबर 1 कंपनी, अगर पीरियड की अगर मैं बात करूं कि इस पीरियड में दुनिया का नंबर 1 कंपनी, वो एप्पल ही है। एप्पल क्यों उनको नंबर 4 पर रखा गया है? आप पूछोगे दीपू, एप्पल स्टीव जॉब ने बनाया था, उन्होंने क्या किया? देखिए, कंपनी बनाना, कंपनी कुकुरमुत्ता की तरह, मशरूम की तरह बढ़ते हैं, डाउन हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप 100 साल पीछे चलोगे, कितने कंपनी आज एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए कंपनी को बनाना, नए प्रोडक्ट लाना, वो जितना इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि उस प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी, उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी बचा के रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
तो इसीलिए देखिए, जब स्टीव जॉब पहले एप्पल में थे, फिर उनको निकाल दिया गया, वो फेमस स्टोरी आपने सुना होगा। फिर एप्पल क्या हुआ, एप्पल कंपनी फिर क्या हुआ, बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा था। फिर स्टीव जॉब ने उसे रिवाइव किया, कई सारे अपने बेहतरीन डिसीजन के, मतलब एक कंपनी जब वन टाइम पे नंबर वन था, फिर नीचे डाउन हो गया, मतलब बैंकरप्सी की तरफ चला गया। अगर आपने वो मूवी देखा होगा, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, और स्टीव जॉब, कैसे स्टीव जॉब इस कंपनी को रिवाइव किए। बैड बैड लीडरशिप डिसीजन, बैड प्रोडक्ट डिसीजन लेके कैसे एक नंबर वन कंपनी फिर जीरो पे चला गया था, फिर स्टीव जॉब ने उसे बढ़ाए थे। फिर जब स्टीव जॉब अर्ली एप्पल, वो एप्पल को तो एप्पल जब आईफोन लॉन्च किया तो उनको तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला उनको लीड करने के लिए। 2011 में, सॉरी टू से, कि उनका डिमाइज हो गया। नहीं तो मतलब उनकी जो लेगेसी थी, बहुत लोगों को लगा था कि एप्पल डूब जाएगा स्टीव जॉब के बिना, जैसे पहले भी एप्पल कंपनी पहले से ही मतलब डायरेक्शन खो के अपना मतलब बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा था, ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीम कुक के बेहतरीन लीडरशिप के कारण आप देख सकते हो आज भी एप्पल कंपनी दुनिया का नंबर वन कंपनी है। जब स्टीव जॉब की डेथ हुई तब एप्पल की मार्केट कैप $500 बिलियन के करीब था, 400-500 बिलियन के करीब। आज $2500 बिलियन, 2500 करीब करीब 3000, मतलब 6 to 7 टाइम्स उस कंपनी को बढ़ा है। उस कंपनी के प्रोडक्ट, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट वैल्यू, सब कुछ एक बेहतरीन बिजनेस कंसिस्टेंसी के जरिए उस कंपनी का वैल्यू कैसे बेहतरीन तरीके से स्टीव जॉब की चुने हुए टीम कुक ने मेंटेन किया। क्योंकि कंपनी देखिए, कई सारे कंपनी आप देखे होंगे जिनका जो अपने टाइम पे बहुत बड़े हुए होंगे, फिर उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन ये कंपनी का हालत भी, ये जो एप्पल कंपनी का हालत भी ऐसा हो सकता था, ये एप्पल कंपनी का। लेकिन क्या है कि ये इंसान की बेहतरीन डिसीजंस, कंसिस्टेंसी एंड ब्रांड वैल्यू एंड स्ट्रैटेजी की वजह से एप्पल 6 to 7 टाइम्स फ्लोरिश किया। आज भी दुनिया का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। तो इस हिसाब से मैं उनको 4 नंबर पर रखना चाहूंगा। तो ये हमारे है दो, फोर, नंबर 4 पर है। उनके बाद जो नंबर 3 पर आए हैं, उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, एन नटराजन चंद्रशेखरन। ये हमारे कौन है, चेयरपर्सन है टाटा ग्रुप के। ये सीईओ तो नहीं है बेसिकली, पर पूरा टाटा ग्रुप एक कंग्लोमरेट है। तो बहुत बड़ी, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर हुआ, टीसीएस हुआ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हुआ, टाटा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट हुआ, टाटा स्टील हुआ। ये सारे कंपनी का टाटा ग्रुप, जिसका मार्केट कैप लगभग 300 से $350 बिलियन है, ये उनका चेयरपर्सन है। मतलब टाटा ग्रुप का, टोटल टाटा ग्रुप का। लेकिन जब उन्होंने टाटा ग्रुप में ये वो 20-22 सालों से टाटा कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब लगभग 30 to 30 ईयर उन्होंने टाटा ग्रुप में काम किया है। लेकिन जब उन्होंने टाटा ग्रुप जब मिजरेबल सिचुएशन में चला गया था, देखिए आप उनके बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, टाटा ग्रुप जब मिजरेबल सिचुएशन में चला गया था, क्योंकि टाटा मोटर द वर्स्ट, मतलब डेट ट्रैप में फंस गया था। टीसीएस का परफॉर्मेंस स्टैग्नेट हो गया था, मतलब ग्रोथ स्टैग्नेट हो गया था। टाटा स्टील उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। टाटा डोकोमो लॉस में जा रहा था। कई सारे बिजनेस डिसीजन जो है, उन्होंने कई सारे अमेजिंग बिजनेस डिसीजन लिए डॉक्टर एन चंद्रशेखरन ने, जो कि आज टाटा ग्रुप को इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल, ट्रस्टेबल ब्रांड बना दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा ग्रुप बड़ा ब्रांड नहीं था। 150 सालों से, लगभग लगभग 130 सालों से टाटा ग्रुप एक बेहतरीन ब्रांड है। लेकिन चीजें यही है कि उन कुछ समय के लिए आप देखोगे तो टाटा मोटर, टीसीएस, ये सब स्टैग्नेट हो गए थे। फिर कई सारे बेहतरीन डिसीजन लिए उन्होंने, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप रिवाइव किया एंड आज इंडिया का, एशिया का एक वेरी ट्रस्ट और दी रिलायबल ब्रांड बन के उभर के आया, जिनकी बेहतरीन डिसीजन की वजह से। इसीलिए मैं उनको नंबर 3 पर रखना चाहूंगा। नंबर 3 पर रखना चाहूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि वेदर माय डिसीजन इज राइट और रॉन्ग।
फिर उसके बाद अगर मुझे लगता है नंबर 2 पर आने वाले हैं सत्या नाडेला। सत्या नाडेला को होपफुली आप सब जानते होंगे। ही इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ही इज ए इंडियन एंड आई एम वेरी प्राउड दैट इज माइक्रोसॉफ्ट आज ए इंडियन, आज ए भारतीय। आपको गर्व करना चाहिए कि भारत के सीईओ, भारत के इंसान माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन पाए हैं। तो ये इनका नाम सत्य नाडेला है। और उनका नाम मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये 2 नंबर पर है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने सीईओ पोजीशन पे टेक ओवर किया। ठीक है, सीईओ पोजीशन स्टीव बाल्मर से 2000, क्योंकि स्टीव बाल्मर क्या थे, वन ऑफ द फाउंडर। ये जो स्टीव बाल्मर थे, स्टीव बाल्मर या बामर या व्हाटएवर हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई डोंट नो, यही वो इंसान है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की डूबने का कारण। एक टाइम 2014 के पहले अगर आप देखोगे तो फेसबुक का मार्केट कैप भी माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा हो गया था ड्यू टू सम बैड डिसीजन। जैसे नोकिया को उन्होंने हायर किया, नोकिया को खरीदा, फिर उन्होंने क्या किया, नोकिया को खरीदने के बाद उन्होंने नोकिया का नाम चेंज कर दिया माइक्रोसॉफ्ट। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप किसी ब्रांड को, अगर आप एप्पल ब्रांड का खरीद के उसके ऊपर शाओमी का स्टिकर कभी लगाओगे, तो अगर आप नोकिया को इतना पैसा देके खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड क्यों लगा रहे हो, जबकि नोकिया एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड इन द मोबाइल सेक्शन, राइट। तो इसी तरह मोबाइल रेस, तो जब सत्या नाडेला बैकडोर संभाले, जब सत्या नाडेला इस चीज का बैकडोर संभाले माइक्रोसॉफ्ट का, तब उसका मार्केट कैप मतलब 2014 में यकीन कीजिए कि फेसबुक से भी नीचे चला आया था। 300-250 बिलियन डॉलर के करीब था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कोई डायरेक्शन नहीं था। वो बेसिकली उस टाइम गूगल के साथ कॉम्पीट कर रहा था कि मार्केट शेयर एंड्रॉइड वर्ल्ड में पाने के लिए, मोबाइल सेक्शन में पाने के लिए। लेकिन जब सत्या नाडेला आए तो उन्होंने रैट रेस में भागने की बजाय जो माइक्रोसॉफ्ट की कोर स्ट्रेंथ था उसके ऊपर फोकस किए। जैसे कि आप कह सकते हो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोर कॉम्पिटेंसी मोबाइल वर्ल्ड में नहीं है, तो उन्होंने पीसी वर्ल्ड में जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम हुआ, या आप जैसे देख सकते हो कि उन्होंने विंडोज के वर्जन के ऊपर कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑडियंस को, जो काम जब जियो आया, जब एयरटेल ने क्या किया कि बिजनेस ऑडियंस को पकड़ा, जो रिटेल मतलब जो रिटेल पीपल को, जैसे आप अगर आप देखना चाहे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। जब जियो आया मार्केट डिसरप्ट कर दिया, तब सारे मोबाइल जो टेलीकॉम कंपनी थे वो डूब जाने वाले थे, लेकिन एयरटेल कैसे सरवाइव कर गया उस टाइम, क्योंकि उन्होंने फोकस किया, वो रिटेल कस्टमर को फोकस करने के बजाय वो कंपनी में फोकस किए, ऑर्गेनाइजेशन को फोकस किए। इसी तरह सत्या नाडेला भी क्या किए, वो एंड्रॉयड स्पेस में अपना मतलब दबदबा कायम करने के लिए या एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश करने की बजाय जो माइक्रोसॉफ्ट का कोर स्ट्रेंथ था उनके ऊपर उन्होंने काम किया। उनकी कई सारे बेहतरीन डिसीजन की वजह से, आज शायद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाइंट सर्विस बेटर करने के लिए, टू क्लाउड सर्विस बेटर करने के लिए, विंडोज सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, डेवलपर टूल, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्ट्रेंथ था, क्योंकि स्टीव बाल्मर क्या कर रहे थे, वो फाइट कर रहे थे मतलब एंड्रॉइड की शेयर गेन करने के लिए। उनकी बेहतरीन कोलैबोरेशन आप देख सकते हो विथ सैम आल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, वो माइक्रोसॉफ्ट की कोलैबोरेशन के साथ हुआ। जो बिंग क्योंकि मोबाइल भी जब सर्च इंजन के बारे में देखा जाए तो बिंग का कहीं नामो निशान नहीं था। तो अब धीरे धीरे क्या है कि बिंग का मार्केट शेयर, एआई, इन जब चीजों पर सत्या नाडेला इन वन लाइन की उनकी बेहतरीन डिसीजन और कोर स्ट्रेंथ की वजह से, जो माइक्रोसॉफ्ट का कोर स्ट्रेंथ था, वो रैदर देन फोकसिंग कि जो माइक्रोसॉफ्ट को कभी मोबाइल पे जीत नहीं सकता, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा था ही नहीं। आप देखे होंगे विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था,
उस चीजों पे फोकस ना करते हुए जो माइक्रोसॉफ्ट का कोर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सबको कंबाइन कर दिया। जैसे फिर टीम बनाया जो कि पैंडेमिक में अमेजिंग, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड अजोर। तो इसी तरह और अभी ओपन एआई को बिंग के साथ इंटीग्रेट करके गूगल का मार्केट शेयर, अब बिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बिंग का आप देख सकते हो, बिंग तो बिंग का मतलब जो सर्च इंजन का जो मतलब जो डेली रजिस्टर्ड यूजर बढ़ रहे हैं, पर एक्सपोनेंशियल बढ़ नहीं रहे, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस लिस्ट में मैं नंबर 2 में सत्या नडेला को रखना चाहूंगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये नंबर 2 पर डिजर्व करते हैं वो लिस्ट। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो ये नंबर 2 पोजीशन पर आए। फिर ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन पर जो आए उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क कौन? हाँ, ये नाम के साथ दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो फैमिलियर नहीं होगा। इलन मस्क को एक आप सोचोगे कि सत्य नाडेला, एन चंद्रशेखरन, टीम कुक, वारेन बफेट, इन सबको आपने, इन सब ने भी तो बहुत अच्छा काम किया है, उनको आप नंबर 1 पे ना रखते हुए क्यों नंबर 1 पे इलन मस्क को रखे, जबकि आपकी मोस्ट ऑफ द वीडियो में आप इलन मस्क को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्रिटिसाइज करूं क्या करूं, लेकिन जो वो बंदा ने अचीव किया है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब क्योंकि उन्होंने मतलब देखिए, सत्या नडेला हो या एन चंद्रशेखरन हो या टीम कुक हो, उन्होंने बेहतरीन डिसीजन लिए कि बिजनेस को, जो बिजनेस बनी बनाई है उस बिजनेस को एक्स्टैब्लिश करने में और बढ़ाने में उन्होंने कोई नई मार्केट क्रिएट नहीं की है। जबकि देखिए, टीम कुक ने एप्पल की लेगेसी को फॉलो किया, कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजन लिया। एन चंद्रशेखर ने वही टाटा ग्रुप में कोई ऐसा कोई इनोवेशन या कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उनका जो बिजनेस डिसीजन है बहुत सही से लिया। सत्य नाडेला भी काइंड ऑफ वही सेम चीजें की है। लेकिन इलन मस्क क्यों मैं उनको ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अनडाउटेबली अगर स्टीव जॉब को मैं नंबर 1 पे हमेशा मानता हूं तो उनके बाद इलन मस्क रहेंगे, क्योंकि बंदे का गॉड्स देखो यार। उन्होंने जब वारेन बफेट तक कह दिए थे, उनकी राइट हैंड मैन चार्ली मंगर भी कह दिए थे कि देयर इज नो वे दैट टेस्ला कुड सक्सीड। उन्होंने टेस्ला एक बैंकक्रप्ट कंपनी, जब उन्होंने टेस्ला को एक्वायर किया 2-3 साल के लिए बचा था, मतलब 2-3 साल के लिए वो कंपनी फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट होने वाला था। उन्होंने इसी टाइप का कंपनी को रिवाइव की, मतलब ना कि रिवाइव किया, दुनिया में एक न्यू मार्केट, जब दुनिया में लग रहा था इलेक्ट्रिक गाड़ी वर्थलेस है, बेकार है, कुछ फ्यूचर नहीं है उसका, वो कभी भी जो क्या गैस इंजन, जो पेट्रोल इंजन, उसके साथ कभी भी compete नहीं कर सकते। इस बंदा ने उन सबको फेल करके दिखाया, और टेस्ला आज दुनिया का सबसे बड़ा कार कंपनी इन टर्म ऑफ मार्केट कैप। चाहे आप उसे लव करो, हेट करो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट यू कैन नॉट डिनाई दैट दिस पर्सन, जब सब बोल रहे थे कि ये हो नहीं सकता, दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, ये बंदा करके दिखाया और प्रॉफिटेबल बना के भी दिखाया। तो इसीलिए ही इज वन ऑफ द, और स्पेस एक्स की बात तो आप सबको पता होगा कि उन्होंने कैसे स्पेस एक्स भी बनाए और सक्सेसफुली, मतलब उनकी जो फ्यूचर आइडियाज है सब वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, कुछ फेक भी लगते हैं, कुछ मतलब ओवर ड्रामेटाइज स्टेटमेंट भी लगते हैं, पर जो उनका डिसीजन है, जैसे वो उन चीजों को रिवाइवल किए, वो मुझे लगता है कि दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग लीडरशिप कैपेबिलिटी ही हैज, एंड उन्होंने पोर्ट्रे किया है। वो आप, मैं कहता हूं कि मैं इलोन मस्क को डेफिनेटली उतना ज्यादा पसंद नहीं करता, पर सच्चाई ये है कि ये बात भी करंट वर्ल्ड में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशनल एंड इन अ बैड वे मैनिपुलेटिव, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटिव, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीईओ। हाउ मतलब अपने एम्प्लॉय से कैसे काम निकलवाना है, कैसे एक विजन को रियल लाइफ में लाना है, उनसे बेहतर कोई नहीं है। अब ये पर पीरियड दिस टाइम में, अभी इस टाइम में उनसे बेहतर कोई नहीं है, ये बात को मैं मानने में कोई हर्ज नहीं है।
और कुछ ऑनरेबल मेंशन है जो कि सीईओ नहीं है, जैसे कि जेफ बेजो। इस बंदे को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीईओ, फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर जनरेशन। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी रह चुके हैं, अभी शायद 3 या 2 में होंगे, पता नहीं। बट ये बंदे ने जिस लेवल पे अमेजन को सक्सीड किया, ये सब ऑनरेबल मेंशन है। ऑनरेबल में जेफ बेजो की उनकी डिसीजन के वजह से अमेजोन आज दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा कंपनी है। तो ये मेरा एक ऑनरेबल मेंशन है, क्योंकि टू पिज्जा रूल्स एंड customer centric, world's most customer centric company. So these are some catchphrases and some business decisions, and I'm a huge fan of this man. But yeah, but I put him in honorable mention, not in top 5. And मुकेश अंबानी, आप बोलोगे कि आप मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में आ गए, डेफिनेटली आ गए। उन्होंने तो अपना पापा का बिजनेस संभाला है, कौन सा बड़ा काम किया है ये कोई, आप कह सकते हैं। वो उनके जब उनके पापा चले गए, श्री धीरू भाई अंबानी जी, इंडिया के लेजेंड, उनके बाद उनकी दोनों बेटे को बराबर की संपत्ति मिला। इवन सम एक्सटेंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अनिल अंबानी जी को मिला था। लेकिन आज अनिल अंबानी बैंकरप्ट है, पैसे तो छोड़िए, उनकी घर बार बेचा जा रहा है। आज ये बंदा आज भी दुनिया का टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आ रहा है। और आज जो इंडिया का इतना बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ था, सी द फ्यूचर, रिलायंस डिजिटल, जो कोर पेट्रोलियम बिजनेस है, रिलायंस का कोर बिजनेस क्या था? पेट्रोलियम बिजनेस। उससे जैसे वो एक डिजिटल रिलायंस, जियो जो रिवॉल्यूशन लाए इंडिया में, डिजिटल रिवॉल्यूशन, मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को, जैसे कोर वो जो ऑयल बिजनेस है, जैसे धीरे धीरे अपनी कंपनी को शिफ्ट कर रहे हैं को और दूसरे बिजनेस को, दैट इज कमेंडेबल एंड आई थिंक ही डिजर्व some honorable mention in this list. What do you think, my viewers? What do you think? अगर क्या ये एक्चुअली में दुनिया का जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है, वारन बफेट, टीम कुक, एन चंद्रशेखरन, सत्य नाडेला एंड एलन मस्क, एंड सम ऑनरेबल मेंशन जेफ बेजोस एंड मुकेश अंबानी, डू यू थिंक दीज आर डिजर्व दिस प्लेस? और अगर आपका कोई डिफरेंट नेम है इस स्पेस पे, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप सोचते हैं कौन, और इनके सिवा और कौन इस लिस्ट में हो सकता है। आई लव टू रीड योर ओपिनियन एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।